आज हम करेंगे लोग फंक्शन या फिर लोगैरिथम फंक्शंस। ठीक है। अब बेसिकली सबसे पहले तो हमें लोगैरिथम फंक्शंस की आज हमें कैलकुलेशंस पढ़नी है और फिर उसके बाद हम एंटी लॉग के बारे में भी पढ़ेंगे, बट उससे पहले हमें लोगैरिथम फंक्शंस को कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम लोगैरिथम फंक्शंस को समझते हैं कि इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे या फिर इसकी डिनोशन कैसे करेंगे, डिनोट कैसे करते हैं इसको, डिनोटेड बाय। इसको जनरली हम लोग से डिनोट करते हैं, कुछ केसेस में आपको एल एन से भी डिनोट होगा, बस इसका डिफरेंस होता है कि ये होता है मेरे पास नेचुरल लोग। ठीक है, ये नेम से है, नेम रिप्रेजेंटेशन है। अभी आपको बस याद रखना है कि इसको लोग से रिप्रेजेंट करते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। और इसको यूज़ कहाँ करते हैं, यूज्ड टू या यूज्ड फॉर सिंप्लीफाई करने के लिए बिगर कैलकुलेशन को। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ, टू सिंप्लीफाई बिगर कैलकुलेशंस। ये बिगर कैलकुलेशंस क्या होती हैं अभी बस जस्ट डिस्कस करेंगे हम, तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, बिगर कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या है कहने का मतलब अभी समझा रहे हैं। अब देखो, लोगैरिथम फंक्शंस हैं, तो फॉर एग्जांपल कि हमने बचपन से काउंटिंग सीखी है, 1 + 1 कितना होता है 2, ऐसे 2 + 3 कितना होगा 5, हम सबको ये पता है। तो हमने सीखा हुआ है कि 2 में 3 प्लेसेस ऐड करूँगा, 2 3 4 एंड 5, तो मेरे पास वो 5 के इक्वल आ जाएगा। ये एक बेसिक सेट ऑफ रूल्स है कि हर एक इंडिविजुअल सेट्स को मैं 1 1 काउंट करता हूँ। तो कुछ सेट ऑफ रूल्स अप्लाई होते हैं एडिशंस पे या मल्टीप्लिकेशंस पे या डिविजिबल्स पे। ऐसे ही कुछ सेट ऑफ रूल्स लोगरिथम फंक्शंस के लिए भी हैं, तो उसके रूल्स जनरली हम डिस्कस कर लेते हैं। रूल्स या फिर आइडेंटिटीज़ भी लिख सकते हैं या फिर फॉर्मूलाज भी लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख दो। ठीक है, जो सबसे पहला रूल है वो रहेगा हमारे पास, लोग अगर दोनों मल्टीप्लाई में हो, या फिर मैं इसको अगर अपोजिट करके लिखूं, log ऑफ a मल्टीप्लाई b, दिस इम्प्लाइज log ऑफ a log ऑफ b। वाइस वर्सा करूँगा तो यही आना चाहिए। log ऑफ, अगर वो चीज़ डिवाइड में है तो फॉर्मूला क्या होता है, log ऑफ a माइनस के log b। इतना समझ आ रहा है। और अगर वही सेम चीज़ मेरे पास log ऑफ a की पावर समथिंग हो, तो जो समथिंग पावर होती है वो कहाँ पे आ जाती है मेरे पास, बाहर, और यहाँ पर रह जाएगा log a। ये चीज़ याद रखनी है आपको कि पावर आएगी उससे फ्रंट साइड पे log के, और वो बन जाएगा फॉर्मूला। और एक और चीज़ हमेशा याद रखनी है, अगर log ऑफ सेम दिया होगा, यहाँ पर भी कोई सेम वैल्यू होगी, तो वो ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है। इसका एग्जाम्पल जनरली हम डिस्कस कर लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा, तो log ऑफ, अगर बेस उसका 10 है और यहाँ पर भी मेरे पास एक्चुअली में भी 10 वैल्यू लिखी हुई है, तो उसकी वैल्यू होगी 1। सिमिलरली अगर log ऑफ कहीं पे भी a और a होगा, या फिर log ऑफ e पावर e होगा, log ऑफ 5 पावर, वैसे 5 बेस हम रेयरली डिस्कस करते हैं, वैसे तो होता नहीं, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी मेरे पास 1। समझ आ रहा है, सेम और सेम, सेम है सेम है, इतना समझ आ गया। सेम वैल्यू और सेम 5 है और सेम 5, ठीक है इतना। तो हम इन केसेस को हमें जल्दी से जल्दी डिस्कस करके बस समझना है। तो फर्स्ट रूल हो गया, मल्टीप्लाई है तो क्या आएगा प्लस, डिवाइड है तो क्या आता है माइनस, और अगर कोई पावर में दे रखी है तो कहाँ लिखी जाएगी, फ्रंट में, और अगर सेम और सेम दे रखा है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, ऑलवेज 1। ये कुछ आइडेंटिटीज़ है। अब आपका सबसे पहले तो क्वेश्चन आएगा, ये सेम बेस और ये क्या लॉजिक बना। देखो, ये जनरली हमारे पास रिप्रेजेंटेशंस होती है, जैसे हमने लोग को डिनोट करके लिखा है, इसको ऐसे लिखते हैं, और ये ln भी लिखा हुआ है। तो अगर मेरे को सिंपल बेसिस में लिखना हो, अगर मुझे लोगैरिथम फंक्शंस को बेसिस में समझाना हो, तो हम जनरली या आम तौर पर हम उसके एक तो या फिर ई बेस लेके चलेंगे, या फिर हम
2 लेके चलेंगे जनरली। और भी होते हैं 2 में भी चलता है, 10 लेके चलेंगे, सॉरी 2 में भी होता है और बेसिस में भी होता है, बट जनरली हम इन दो को डिस्कस करते हैं और उसमें से भी 10 ज़्यादा मेन होता है। और अगर मेरे पास ई बेस आएगा और 10 बेस आएगा तो इनकी अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है। अगर ई बेस आएगा तो इसका नाम होता है मेरे पास नेचुरल बेस, और अगर मेरे पास 10 बेस आता है, क्या 10 बेस आएगा अभी समझाएंगे, इसको नाम देता हूँ मैं कॉमन बेस। अगर इसको रिप्रेजेंटेशन लिखनी हो या इसकी डिनोशन लिखनी हो तो उसका ऐसे लिखता हूँ log ऑफ, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, ई बेस को, तो log बेस में आएगा ई, मतलब कि सबस्क्रिप्ट में आएगा, और log ऑफ ये बेस क्या था, कॉमन बेस, ये था मेरे पास 10। यहाँ पर कुछ भी नंबर आ सकता है, यहाँ पर कुछ भी नंबर आ सकता है, समझ आ रहा है आपको। तो बेसिकली हमें जो मेजॉरिटी ऑफ टाइम जो हमारे क्वेश्चन की डीलिंग है, यूजुअली या आमतौर पर हम इसको डिस्कस करेंगे, बेस पावर 10 को। हमारे क्वेश्चंस भी इसी से सॉल्व होंगे। 99.9% हमारे पास, वैसे तो टेक्निकली बोलूँ तो 100% हमारे पास जो +1 एंड 11th और 12th क्लास में जो भी हम चीज़ें डिस्कस करते हैं वो बेस उसका 10 लेके करते हैं, ठीक है। अभी जस्ट ये इन्फॉर्मेशन दी है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेगी। शुरुआत में आपको ये थोड़ा टाइम लगेगा इसको एडजस्ट करने में और इसको दिमाग में समझाने के लिए, लेकिन जब धीरे धीरे जब आप इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी, ठीक है। तो हमने बेस फंक्शन समझ लिए, तो अब हमें log को कैलकुलेट करना है और एंटी log को भी कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो अगर मुझे log को कैलकुलेट करना है या लोगैरिथम को कैलकुलेट करना है, लोगैरिथम ही लिख लेते हैं, तो उसके कुछ फॉर्मूलाज होते हैं या कुछ कैलकुलेशंस होती हैं। अब वो कैलकुलेशन किस तरीके से होती है, एक तो होती है विद log टेबल की टेबल के साथ में, और एक होगी हमारे पास विदाउट log टेबल, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा क्या चलता है, अभी जस्ट आपको एक इन्फॉर्मेशन समझाने के लिए लिखता हूँ। अगर मैं टेबल से कैलकुलेट करूँगा तो जो मेरे पास वैल्यूज़ आएंगी वो बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यूज़ आएंगी। एक्यूरेट मतलब समझते हैं कि बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यूज़ आएंगी। और जो मैं विदाउट टेबल से करूँगा, बिना टेबल के करूँगा कि उसका यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं, तो जो मेरे पास वैल्यूज़ आएंगी वो वैल्यूज़ आएंगी मेरे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़, मतलब कि नियर अबाउट वैल्यूज़, कि उसके आसपास की वैल्यूज़ आएंगी, और इसमें मेरे पास आंसर सही आता है। अब कहोगे फिर एक्यूरेट वाला ज़्यादा पढ़ना सही रहेगा ना, क्योंकि इससे आंसर एक्यूरेट आता है, बट दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। इसके अपने फ़ायदे हैं, इसके भी अपने फ़ायदे हैं, इसके अपने नुकसान हैं और इसके भी अपने नुकसान हैं, ठीक है। वो आपको धीरे धीरे जब समझाएंगे तो समझ आ जाए, ठीक है। तो हर एक के अपने अपने फ़ायदे और हर एक के अपने अपने नुकसान हैं। अब फिर आप कहोगे हमें पेपर में किस क्वेश्चन से करना पड़ेगा, वो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा जब मैं दोनों टॉपिक्स को समझा दूंगा, तो आप उसी का यूज़ कर लेना, ठीक है। अब इसमें ना एक चीज़ का और ध्यान रखना कि जब भी मैं log की बात कर रहा हूँ ना, तो साइमल्टेनियसली एंटी log भी आएगा, वो मैं समझा दूंगा वहाँ पर। बेसिकली दोनों का कॉन्सेप्ट सेम ही है, log आएगा, सॉरी कॉन्सेप्ट्स दोनों का सेम है, बस कैलकुलेशंस में थोड़ा इधर उधर लिखते हैं उसको, ठीक है। तो अगर विद टेबल से करना है तो हमारे पास एक टेबल होगा, बुक में उसमें एंटी log लिखा होगा, इधर कुछ नंबर्स होंगे 0 1 2 3 4। अगर आपको अच्छे से समझाने जाऊँ तो ये है आपका टेबल। किसका टेबल है, लोगैरिथम फंक्शन का। सिमिलरली एक और टेबल होता है एंटी log का टेबल होता है, वो कोई दूसरा टेबल होगा, उसको जब हम डिस्कस करेंगे तो ऑटोमेटिकली तब भी वहाँ पे आपको बता देंगे कि एंटी log का टेबल यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी और log के टेबल की यहाँ ज़रूरत पड़ेगी। अब अगर आपको अच्छे से दिख रहा है तो लोगैरिथम फंक्शंस है, और लोगैरिथम फंक्शंस में मेरे पास 10 से 11 से और ये जो कुछ वैल्यूज़ दे रखी हैं 0 1 2 3 अप टू 9 तक, फिर उसके बाद मीन डिफरेंसेस में फिर से 1 to 9 तक दे रखी है, ये क्या दे रखी है। अब हम इन्हीं को ही जो हमने अंडरस्टैंड करना है वो इन्हीं को ही इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारे पास अगर हम टेबल वाले से कैलकुलेट कर रहे हैं तो एक्यूरेट आएगी। अब देखना बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर्स हैं, तो पहले तो हम इनको सीख लेते हैं कि अगर इसे टेबल से कैसे निकालना है। फॉर एग्जांपल हम कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं, हमारे पास अभी के लिए थोड़ा इसको साइड में कर देते हैं, हमारे पास हमें किसी का भी log फिगर आउट करना है। log है हमारे पास 32, समझ आ रहा। अब log 32 अगर हमें फिगर आउट, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले एक सेट ऑफ रूल्स होता है। अब वो सेट ऑफ रूल्स को अगर मैं एक फर्स्ट टाइम लिखूंगा फिर बार बार आपको याद हो जाएगा। सबसे पहला हमारे पास जो हमें चीज़ याद रखनी है, सबसे पहले तो उसको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में।
सिंगल प्लेस डेसिमल में, ये अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए सिंगल प्लेस डेसिमल में उसको कन्वर्ट करना है, बस इतना याद रखना है। तो चलो सिंगल प्लेस में कन्वर्ट करते हैं। तो मेरे पास log ऑफ सिंगल प्लेस का मतलब क्या होता है, 3.2 आना चाहिए। तो 3.2 कब आएगा, मतलब कि इसमें 2 वर्ड्स हैं तो बीच में पॉइंट आना चाहिए, एक वर्ड के एक सिंगल के बाद एक पॉइंट आना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, 10 से डिवाइड और 10 से मल्टीप्लाई। तो जब कोई दो चीज़ खुद से करते हैं तो हाँ, ये जो 10 था इसने इसकी जगह क्या लगा दिया, पॉइंट, तो ये बन गया 3.2। और जो 10 से मल्टीप्लाई करा था, क्योंकि मैथ का रूल होता है कि कोई चीज़ जो खुद से एज्यूम कर रहे हैं तो वो 2 उसमें मानते हैं, ताकि वो बाद में कैंसिल आउट होकर वही सेम आंसर आ जाए। तो मेरे पास आंसर आ गया ये। तो log ऑफ समथिंग ये लिख लिया मैंने। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अब वही सेम आइडेंटिटीज़, अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूँ log ऑफ, अब इसमें एक चीज़ नोटिस करना, क्या ये मेरे पास जो मैंने अभी आइडेंटिटी सीखी है 1 2 3 एंड 4, क्या ये 1 2 3 में से कोई आइडेंटिटीज़ बनाती है? हाँ बनाती है। जो ये फर्स्ट वाली आइडेंटिटीज़ है, log ऑफ दोनों की प्रोडक्ट, उसको एक्सपेंड करके मैं log ऑफ ए और log ऑफ बी और बीच में साइन लगाऊंगा प्लस का, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ यही समझ आई कि मुझे अगर इसको अच्छे से लिखना पड़े तो मेरे पास जो ये आइडेंटिटी बनेगी वो बनेगी log ऑफ ए मल्टीप्लाई बी, दैट इज इक्वल टू log ऑफ ए प्लस log ऑफ बी। अभी फर्स्ट क्वेश्चन है तो थोड़ा स्लो चलूँगा, फिर धीरे धीरे जब 4-5 क्वेश्चन समझाऊंगा तो उसमें पेसिंग से समझा दूंगा मैं, ठीक है। तो मेरे को ये समझ आ गया, तो इसी को कन्वर्ट करके लिखा, तो ये मेरे पास बना log ऑफ ए कितना था 3.2 और प्लस में log बी कितना था मेरे पास 10। अब जो ये 3 पॉइंट था ये सिर्फ log 10 बनाने के लिए था, इस पॉइंट का और कोई इतना यूटिलाइजेशन नहीं था, समझ आया। तो अब हो गया मेरे पास सिंगल प्लेस वाला। अब अगला स्टेप क्या आएगा, ये हो गया फर्स्ट स्टेप, अब यहाँ तक पहुँच गया। अब उसके बाद क्या देखना है हमें जो हमारे पास डेसिमल वाला नंबर होगा, डेसिमल नंबर, उसको टेबल में चेक करना है, टेबल में चेक करना है। कीवर्ड्स में लिख रहा हूँ, लाइन्स लिख सकता हूँ बट कंफ्यूजिंग होगा, अभी के लिए सिंगल प्लेस डेसिमल कन्वर्ट करना है, कर दिया। अब जो डेसिमल में नंबर है उसको टेबल में चेक करना है, पूरे नंबर को, डेसिमल नंबर पूरा नंबर, तो 32 को मैं 32 काउंट करूँगा। तो अब मैं गया टेबल में, अब इसको थोड़ा स्लाइड करते हैं। तो मेरे पास अब ये जो टॉपिक बना या जो ये पॉइंट आया है, ये कौन सा आया है मेरे पास, लोगैरिथम 10 11 12 13 14 अप टू सारे नंबर्स मेरे पास यहाँ तक बन रखे हैं। एक मिनट, ठीक है। तो ये है 30 और ये है मेरे पास 32, तो 32 है। और क्या 32 के बाद कोई ऐसा नंबर है? नहीं है। तो मैं 32 को 0 एज्यूम कर सकता हूँ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, मतलब कोई भी नंबर नहीं है। तो इसमें नोटिस करना कि अगर ये 32 है और ये है मेरे पास 32 के 0 की वैल्यू, जिसको मैं बोलता हूँ 50 51, तो मैं इसकी वैल्यू को 50 51 लिखूंगा। और log 10 मेरे को पता है कितना होता है, ऑलवेज 1। अगर ये नहीं समझ आ रहा है ये log 10 1 कहाँ से आ रहा है, क्यों ले रहे हैं इसको, तो अभी शुरुआत के लिए आप बस एक चीज़ याद रखना, log ऑफ 1 की वैल्यू होती है मेरे पास 0 और log ऑफ 10 की वैल्यू होती है मेरे पास 1। ये कहाँ से आ रही है अभी धीरे धीरे समझ आएंगी, जब हम ये वाला टॉपिक करेंगे ना विदाउट टेबल, तो वहाँ पे अच्छे से समझा देंगे। बट अभी सिर्फ इतना रखना, log 10 1 होती है और log 1 होती है मेरे पास ऑलवेज 0, ठीक है। तो मुझे इतना समझ आ गया, ये मैंने अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लिया। तो अब मुझे जब मेरे को 50 51 लिखना था तो मैं कैसे करके लिखूँगा, तो जब भी ये डेसिमल की वैल्यू किस पे चेक करनी है उसमें, और उसके बाद इसको यहाँ पे मेंशन करके लिख दिया 50 51, log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो जब भी ये नंबर लिखेंगे इसको ऑलवेज डेसिमल में ही लिखना है। अभी ये 3 स्टेप्स हैं, थोड़ा सा देखना फिर आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। जब मैंने इसको डेसिमल में लिखना है तो मतलब कि 0.5051 प्लस 1, पूरे 1 नंबर में अगर ये ऐड करेंगे आंसर आएगा 5051। ये है मेरे पास log ऑफ 32 की वैल्यू, ठीक है। इतना समझ आया। अभी के लिए जस्ट आप इसको वीडियो को पॉज करो और ध्यान दो कि करना क्या है। फर्स्ट स्टेप दोबारा से रिकॉल करा देता हूँ मैं, स्पेस सिंगल प्लेस पे डेसिमल लगाना है, ठीक है। फिर उस जब जहाँ तक लगाने के बाद उसको स्प्लिट कर दिया, स्प्लिट करने के बाद क्या करना है, डेसिमल नंबर चेक करना है, पूरा का पूरा नंबर फुल लिख देते हैं, फुल डेसिमल नंबर चेक करना है उस टेबल पे। और जो नंबर चेक करे टेबल पे
उसको डेसिमल के साथ लिख दिया और उसमें 1 को ऐड कर दिया, वो आ गया मेरा आंसर। अब हम ना 1 2 3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं कि हमें करना क्या है उन क्वेश्चंस में, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो हमें इस क्वेश्चंस में करना क्या है, हम लिख लेते हैं कोई भी एक रैंडम नंबर। फॉर एग्जांपल हो गया 57, एक हो गया। एक और कोई रैंडम नंबर लिख लेते हैं 99, कोई सा भी जो आपको एक लिख लेते हैं log of 77। अब इनको जल्दी से ख़त्म करते हैं। तो पहला स्टेप क्या होता है हमारे पास, डेसिमल में कन्वर्ट करना। तो हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करा, एक पॉइंट के बाद डेसिमल लगेगा, तो मतलब 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड। जिस 10 से डिवाइड करा उसकी जगह क्या आ जाएगा 5.7, और जो 10 से मल्टीप्लाई करा उसको लिख दिया एज इट इज़। सिमिलरली इसमें भी log ऑफ, एक पॉइंट के बाद लगाना है तो 10 से ही डिवाइड, और 9.9 मल्टीप्लाई, और जो 10 से मल्टीप्लाई करा वो यहाँ पे लिखा जाएगा log ऑफ 7.7, जिससे डिवाइड करा उसने पॉइंट लगा दिया और यहाँ पर आ जाएगा ये। अब वही आइडेंटिटीज़ बन गई। आइडेंटिटीज़ कौन सी बनी है, वही log ऑफ, सॉरी, log ऑफ कौन सी, a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू log ऑफ a प्लस log ऑफ b। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, तो इसको कन्वर्ट करके लिख देते हैं log ऑफ कितना 5.7 प्लस log 10, और ये वाले केस में भी log ऑफ a प्लस 9.9 था, सॉरी, log b कितना है 10। सिमिलरली log ऑफ 7.7 प्लस log ऑफ 10। अब पिछले क्वेश्चन की तरह log 10 1, log 10 1, log 10 1, और 5.7 का क्या बताया था कि इसको क्या काउंट करना है, फुल डेसिमल नंबर को चार्ट पे चेक करना है या टेबल पे चेक करना है। तो हम गए 57 को मैं काउंट कर रहा हूँ 57। तो जब मैं 57 पे गया तो ये जो चार्ट होगा ये ऐसे होगा, 1 से 2 से 3 से, ऐसे हर नंबर से रिप्रेजेंट करके दिखाएगा आपको। तो आपको हर नंबर से, ये है 10 से अप टू 45 तक। तो इसके बाद मुझे चेक करना है किसका, 57 का। तो मैं गया 57 पे। अब 57 के बाद देखना है क्या 57 के बाद कोई नंबर है, नहीं है। तो 57 के बाद कोई भी नंबर नहीं है तो वो क्या माना जाएगा, 0 के अंडर आएगा। अगर 57 के बाद 1 लिखा होता सिंगल नंबर, तो मैं 1 पे 57 की वैल्यू ये लिखता। समझ आ रहा है क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये है एक्चुअली में इसकी वैल्यू 7 0 पे, क्योंकि उसके बाद कुछ नहीं है, 7559। तो यहाँ पे उसकी वैल्यू लिख देते हैं किसकी, 7559। और क्या कहा है, जब भी इसकी वैल्यूज़ लिखेंगे तो हमेशा क्या लगाएंगे, एक डेसिमल। सिमिलरली अब मेरे पास ये क्या काउंट करना है, 99। समझ आ रहा है। तो 99 पे चेक करते हैं हमारे पास कौन सी वैल्यू आएगी, ये है 78, ये है 86, तो 99 करके जाएंगे, ये है 99। और भी वैल्यूज़ होती हैं इसकी, पर ये एंटीलोप के टेबल पे आ जाती है। जनरली हम 99 से उसको समझ के कर देते हैं। 99 है क्या, 99 के बाद कोई वर्ड है, नहीं है। तो 99 के बाद मैं किस में वैल्यू लिखूंगा उसकी, 0 वाली। अगर 99 के बाद 3 होता, 993, तो मैं 3 के अंदर जो भी 99 पे वैल्यू आ रही है उसको आंसर ले लेता बस, और किसी को नहीं लेता। तो 0 पे अंदर कितनी आ रही है, 9956, ये किसकी आई है, इसकी। और जब भी मैं इसकी वैल्यू लिखता हूँ तो किस में लिखनी है, डेसिमल में। सिमिलरली जब मुझे 7.7 की वैल्यू लिखनी है, यह 7.7, तो इसको मैं काउंट करूँगा 77। तो मैं गया डायग्राम में 71 72 73, ये है 77। तो 77 के बाद क्या कोई नंबर है, नहीं है। तो 77 में सिर्फ सबसे पहली वैल्यू 0 की होती है। तो ये आएगा मेरा आंसर 8865 प्लस, और जब भी ये पॉइंट वाली वैल्यू ग्राफ से लिखता हूँ मैं या टेबल से लिखता हूँ तो उसको लिखूंगा 0 पॉइंट समथिंग। तो इसको मैं ऐड करूँगा, ये आ जाएगा 1.7559। 1 में ये ऐड करना है, 1 ये प्लस करना है, 9956, एंड सिमिलरली 1.08865। ये है वैल्यूज़, ये है वैल्यूज़, ये किसकी वैल्यू आई है, log ऑफ 57 की। 57 की थी, 5.7 की थी, जस्ट आपको लिखने के लिए लिखा था। समझ आ रहा। तो और ये जो वैल्यू आई है log ऑफ 99 की, और जो ये वाली वैल्यूज़ आई है log ऑफ 77 की। समझ आ रहा है। तो ये मेरे पास तीनों log की वैल्यू सीख ली। अभी जो ये हमने सीखी है, ये 2 डिजिट नंबर की कैलकुलेशन सीखी है। अब हम इसके बाद करेंगे 3 डिजिट नंबर की कैलकुलेशन। 3 डिजिट नंबर के होते हैं, कोई भी रैंडमली नंबर मान लिया 289, कोई भी एक नंबर मान लिया log ऑफ 343, कुछ भी
और एक मान लिया हमने 3 से नहीं, काफ़ी बड़ा नंबर मान लेते हैं, 1000 से कम होना चाहिए क्योंकि 4 डिजिट हो जाएगा, 999 को लिख लेते हैं। समझ आ रहा है ना इतना? ठीक है, तो अब हमें क्या सीखना, लोग इसकी वैल्यू, इसकी और इन तीनों की वैल्यूज़ को हमें फिगर आउट करना है। और कौन से नंबर हैं? 3 डिजिट नंबर है। ठीक है, एक मिनट, 3 डिजिट नंबर है। तो जनरली सबसे पहला स्टेप क्या होता है, इसको सिंगल डेसिमल में कन्वर्ट करना। लॉग ऑफ कितना आएगा, 2 पॉइंट, अब नोटिस करना, अब इसी में बता देता हूँ। अब सिंगल 2 के बाद डेसिमल लगाना है, तो डेसिमल लगाने के लिए पीछे 2 वर्ड्स की भी डेसिमल चाहिए होगा। तो अब किससे डिवाइड करेंगे, 100 से ही डिवाइड, 100 से, जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उसी से डिवाइड। जब 100 से डिवाइड करा तो इसने 2 पॉइंट्स लगा दी। ऐसे यहाँ पे 4 डिजिट होता तो मैं किससे करता, 1000 से मल्टीप्लाई, 1000 से डिवाइड। बट अभी मेरे पास 2 डिजिट नंबर है, सॉरी पीछे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, वैसे एक्चुअली में पूरा नंबर 3 डिजिट है, तो मैं 100 से डिवाइड करूँगा। ठीक है, 1000 से कब करना है, जो और यहाँ पे कुछ और 4 नंबर के डिजिट आते हैं, तो 100 से डिवाइड, 100 से मल्टीप्लाई। जब 100 से डिवाइड करा तो उसने क्या लगा दिया, डेसिमल, तो ये बन गया 2.89, अच्छे से, सॉरी। और जब 100 से मल्टीप्लाई करा तो वो एज इट इज़ लिखा गया, याज अ लॉग। अब 100 को मैं जनरल ज़्यादातर 10 का स्क्वायर लिखूँगा। अब इसको क्या करना है, कुछ नहीं, वही सेम आइडेंटिटी लगानी है, लोग ए मल्टीप्लाई लोग बी, जैसे हमने ये वाली आइडेंटिटी का इस्तेमाल करा था, लोग ए मल्टीप्लाई लोग ए प्लस लोग बी होता है। तो इसमें भी वही लगा देंगे। ये कितना बन जाएगा, लोग ऑफ ए कितना है मेरे पास, 2.89, और ये है प्लस में लोग ऑफ 10 का स्क्वायर। समझ आ रहा है इतना? तो इसको समराइज करके हमें फटाफट इस तरीके से मेंशन करके लिखना है। ठीक है ना? ओके, तो ये होगी। अब सिमिलरली इसी को भी कंटिन्यू कर देते हैं कि log ऑफ, अब इसको भी एक के बाद एक वर्ड के बाद डेसिमल लगेगा तो लास्ट में कितने रह जाएंगे, 2, तो 3.43, 100 से डिवाइड करो तो यहाँ पे आ गया, और 100 से मल्टीप्लाई करा तो उसने 100 से मल्टीप्लाई करने पे 10 का स्क्वायर, इसको डायरेक्टली लिख दूंगा मैं। अब ये काम जो मैं आराम आराम से कर रहा हूँ ना, ये आपको जल्दी जल्दी में करना है और डायरेक्टली करना है। 343, तो लोग ए मल्टीप्लाई लोग बी, फॉर्मूला क्या होता है, लोग ऑफ ए और प्लस में लोग ऑफ बी। सिमिलरली 99 है, तो क्या करना है मेरे को, लोग ऑफ कितना आएगा, 9.99 मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर, लोग ए और लोग बी। तो लोग ऑफ ए है मेरे पास 9.99 प्लस लोग ऑफ 10 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई जब एक्सपेंड करते हैं आइडेंटिटी से या रूल से तो ऐसे खुलती है। ठीक है, ये सभी के पास आ गया। अब आइडेंटिटी क्या लगती है इसमें, अब एक चीज़ का ध्यान रखना है, इस पर सबसे पहले इसको देखते हैं। जब भी पावर में हो फॉर्मूला क्या चलता है, लोग ऑफ ए का कुछ भी स्क्वायर दे रखा हो तो स्क्वायर बाहर आ जाता है। समझ आ रहा है? जैसे ये है तो ये 2 आगे आ जाएगा, तो इसको लिख देते हैं हम कैसे, 2 log 10 और 2 log 10, और इसका भी आ जाएगा 2 log 10। जनरली ये रट जाते हैं क्योंकि आपको खुद समझ आ जाएगा, बट आपको कोई आइडेंटिटीज नहीं रटवानी है। और ये है 2.89 log ऑफ 3.43 प्लस में, और ये इधर आएगा log ऑफ 9.99 प्लस में। तो log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो 2 इंटू 1 तो 2 ही रहेगा, और ये भी एग्जैक्टली log 10 की वैल्यू 1, log 10 की वैल्यू 1, ये रहेगा 2। ठीक है, 2 और 2, ये सारी वैल्यूज आएगी। अब दिक्कत क्या है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम इसको एक पूरा नंबर काउंट कर रहे थे 57, तो सिमिलरली इसको भी अब क्या काउंट करना है, 289। तो पहले 2 नंबर को देखना है और उसकी वैल्यू इस नंबर पे चेक करनी है। तो इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, लॉग टेबल की। तो सबसे पहले तो हम इस फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब मेरे पास जो नंबर दे रखा है वो क्या दे रखा है, सबसे पहले तो हमें वो डबल डिजिट नंबर काउंट करना है। क्यों डबल डिजिट काउंट करना है, क्योंकि आप नोटिस करोगे लोग का जो भी चार्ट होगा वो डबल डिजिट से शुरू है। ठीक है, तो डबल डिजिट क्या है इसमें, 2, इसको एज इट इज़ फुल काउंट करना है। तो 2 8, तो मतलब कि किस पे जाना है मेरे को, 28, ये होता है मेरे पास 28, और 28 पे कितना चेक करना है, वो चेक करना है मेरे को 9। समझ आ रहा है? ऐसे चेक करने हैं। तो 28 पे गए और 28 पे मेरे पास ये वाली वैल्यू है 9 के बिल्कुल सामने, ये है 28। समझ आ रहा है? 28 8 की वैल्यू और 9 पे, तो 28 की वैल्यू 9 पे कितनी आती है, बार बार देख लो, उसको कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम में। तो 28 की वैल्यू आती है मेरे पास 4609। तो इसको मैं दूसरी इंक से लिखते हैं, इसकी वैल्यू आ गई 4609।
609। और क्या बताया, जब भी डेसिमल्स में कोई वैल्यूज़ वाले अब उसकी वैल्यू लिख रहे हैं टेबल से, तो वो किस में लिखी जाएगी, 0 पॉइंट समथिंग, और इसके बीच में था प्लस का साइन। ये हो गया सोल्व। इसको मैं ऐड करूँगा तो ये आ जाएगा 2.04, सॉरी 4609। 2 में इसको 0 पॉइंट समथिंग को ऐड करा तो 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। सिमिलरली 343 है। तो सबसे पहले तो 2 डिजिट नंबर को देखना है। 2 डिजिट नंबर क्या है, 2 डिजिट है 34 पे किसके चेक करना है मेरे को, 3 पे। तो 34 को 3 पे चेक करना है, कर लेते हैं। तो 34 है ये है 0, ये है 1 और ये है 2 और ये आएगा मेरे पास 3। अगर चेक करो तो 3, तो 3 से 34 का 3 ये बनेगा 5353, मतलब कि 53। तो इसकी वैल्यू लिखूंगा मैं 53 और 53। और जब भी ये फर्स्ट वाली वैल्यूज मैंने टेबल से लिखी है तो उसको मैं 0 पॉइंट समथिंग में लिखूंगा। अब इसे भी फटाफट निकाल लेते हैं। 9.99, इसको 9.9 नहीं देखना, इसको डबल डिजिट में देखना। 99 को किस पे चेक करना है मेरे को, 9 पे। बस इतनी चीज़ याद रखो, उतना आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं गया 54 से अगले टेबल पे गया तो मेरे पास 86 और ये है मेरे पास 99। अब 99 को किस पे चेक करना है, 9 पे। ये है 9 की वैल्यू, ये है 99। तो 99 पे 9 पे गए, इसका आंसर आता है 99 और 6। तो इसकी वैल्यू आएगी 9996। और जब भी ये वाली वैल्यू लिखते हो तो किस में लिखते हैं, पॉइंट्स में। बस इतना याद हो गया तो आपका मेजॉरिटी ऑफ आंसर आ गया। प्लस तो 2 में 0 पॉइंट समथिंग ऐड करेंगे तो 2.5353 समथिंग, और 2 में अगर इसको ऐड करेंगे तो 2.9996 समथिंग मेरा आंसर आएगा। ये वाली वैल्यूज़ किसकी आई, ये वाली वैल्यूज़ आई है log ऑफ 289 की, इक्वल टू में ये वैल्यू आई है मेरे पास 343 की, और ये वाली वैल्यूज़ आई है मेरे पास 999 की। समझ आ रहा है। अब इसके बाद और भी एक और डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। तो अब इसके बाद अगर ये तो मेरे पास था 3 डिजिट नंबर, अब जल्दी से 4 डिजिट का देख लेते हैं। अब आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया, अब बस मैं इसको जल्दी करूँगा। अगर अब मुझे 4 डिजिट नंबर को स्टडी करना तो कोई भी रैंडमली 4 डिजिट नंबर 4456 5538, कुछ भी रैंडमली कोई भी नंबर मान सकते हो, 5538, एक मान लिया मैंने 8432, कोई भी। इसका क्या लेना है, लोग, इसका भी क्या लेना है, लोग, एंड इसका भी क्या लेना है, लोग। अब इसको जल्दी करते हैं ताकि आपको जल्दी से समझ आ जाए। तो सबसे पहला रूल क्या होता है, एक पॉइंट के बाद डेसिमल चाहिए। तो डेसिमल चाहिए 1 2 3, तो 3 से ही मल्टीप्लाई, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई और 1000 से डिवाइड। तो जब 1000 से डिवाइड करा तो उसने क्या बना दिया, 4.56 मल्टीप्लाई। थाउजेंड्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 2 3, क्योंकि डिवाइड में तो 0 बना दिया, मल्टीप्लाई वाला एज इट इज़। तो इस मल्टीप्लाई वाले को मैं 10⁻⁴ थाउजेंड्स को 3 लिख सकता हूँ कन्वर्ट करके, हाँ बिल्कुल। तो मैंने इसको लिख दिया 10⁻3। सिमिलरली log ऑफ 5.538 1 2 3 है, तो उतने से डिवाइड कर दिया तो पॉइंट लग गया, मल्टीप्लाई वाले का एज इट इज़ रहा। सिमिलरली log ऑफ 8.432 मल्टीप्लाई 10⁻3, क्योंकि 1 2 3 के बाद पॉइंट है तो पॉइंट से डिवाइड, 1000 से डिवाइड करा और 1000 से यहाँ से मल्टीप्लाई वाला एज इट इज़ लिख दिया। अब क्या चेक करना है, आइडेंटिटीज log a मल्टीप्लाई log b, इसको एक्सपेंशंस में लिखेंगे ओपन करके। तो log ऑफ 44546 मल्टीप्लाई की जगह साइन आ जाएगा प्लस का, क्योंकि एक्सपेंशन हो गई 10⁻3। तो सिमिलरली log ऑफ 5.538 प्लस log ऑफ 10⁻3, यहाँ पर भी log ऑफ 8.432 प्लस में एक्सपेंड करके लिखा है। एक्सपेंड करके कहाँ से, रूल है, कौन सा रूल होता है दोबारा से बता देते हैं, log ऑफ a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू log ऑफ a मल्टीप्लाई log b। सेकेंड रूल है, अपने नोट्स में जाके चेक कर सकते हो, शुरुआत में इंट्रोडक्शंस में इसका आइडिया दिया हुआ। ठीक है, तो ये लिखा जाएगा log ऑफ 10⁻3। तो आपको ऐसे 3 क्वेश्चन नहीं करने, मैं कर रहा हूँ जनरली। ये 3 आगे आ जाएगा रूल से, log 10 कितना होता है 1, तो ये 3 आगे आ जाएगा, ये भी 3 आगे आ जाएगा 3, log 10 1, खत्म। अब क्या चेक करना, log ऑफ समथिंग और log ऑफ समथिंग, इसकी वैल्यू मुझे टेबल से चेक करनी है। तो इसकी वैल्यू कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले तो रूल बताते हैं। इन दोनों की वैल्यूज़ को डबल डिजिट को लेना है और उसको इस पे चेक करना है, फिर उसके बाद इसमें ये ऐड करना है, लास्ट वाला 3 है, पहले 2 ये, फिर इसको चेक करना है, फिर सबसे लास्ट में इसको चेक करना है। कैसे क्या बोल रहा हूँ मैं, अभी टेबल लेके आ जाते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ आएगा।
अब देखो, अब हमारे पास है क्या, सबसे पहले तो हमें क्या देखना है कि हमें देखना है 44 को 5 पे। तो चलते हैं 44 पे गए, 44 का टेबल है हमारे पास, ये रहा। 44 को किस पे चेक करना है, 1 2 3 4 5 की सीरीज़ ये है। तो 44 को 5 पे बना मेरे पास ये, ठीक है। तो हमने लिखा, सिर्फ अभी लिखा है 44 को 5 पे चेक करा, तो रफली साइड में लिखना है, इसको इस पे चेक करके मेरे पास सिंपल आया 6484। बट अभी लास्ट में इन तीनों की वैल्यूज़ को देखना है किस पे, 6 पे। तो अब चलते हैं आराम से, ये है 44। अब इसमें यहाँ 9 तक तो समझ आ रहा था मेरे को भी कि 9 तक तो मैं लिख दिया, बट यहाँ तक तो हो गया 5 वाला, बट उसके बाद अब 6 पे भी चेक करना है। तो अब मैं जाऊँगा इस टेबल में, समझ आ रहा है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो 44 को चेक करा मैंने 5 पे, तो आंसर आ गया 6484, और प्लस होगा मेरे पास, मैं जाऊँगा 6 पे। तो 6 पे 44 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, सिंपल 6, ये है 6 पे और ये है। तो मैं क्या करूँगा, जितनी उसकी ये लास्ट वाले नंबर को मीन डिफरेंस में चेक करना है। मीन डिफरेंस है ये, जो भी तीसरा नंबर होगा उसमें वैल्यू चेक करनी है। 44 में मेरे पास आ रहा है 6, तो मैंने 6 को, 6 और 6 यही सेम वैल्यू दे रहा है, तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो 6484 को मैंने ऐड करा तो कितना आ गया, 64, ये कितना आ गया 84 में इसको ऐड करा तो ये बन जाएगा 90। तो 6490 ये मेरे पास इस टोटल की वैल्यू है। इसमें लिखूँगा 6490 प्लस में समथिंग, ठीक है। तो जब अब सब हमेशा बताया हुआ है कि इन सब वैल्यूज़ का जब भी आंसर आता है तो किस में लिखते हैं, डेसिमल में, और इसका आंसर आ जाएगा 3 पॉइंट समथिंग, मतलब 0.64 है, तो 3 इसमें ऐड होगा तो 6490, ये मेरा आंसर बन जाएगा, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यूज़ हैं, एग्जैक्ट ये है इसके। अब चलो इसको भी देख लेते हैं दोबारा से। तो इसको कैसे देखेंगे, अब मेरे पास है 55 पे किस पे चेक करना है, 3 पे। फिर उसके बाद इनका मीन डिफरेंस देखना है 8 पे। दोबारा से 55 को 3 पे चेक करना है, फिर उसका मीन डिफरेंस 8 पे चेक करके ऐड करना है। तो 55 को गए हम देखने, ये है 54, तो ये अगली शीट पे होगा, ये है 55 को 3 पे चेक करना है, तो 55 3, तो ये है 7427, तो उसको नोट कर लेते हैं रफ में, 7427 रफ में करना है, ठीक है। अब उसी 55 को 3 पे चेक करके तो ये वैल्यू आ गई, और उसका मीन डिफरेंस कितना आ रहा है, किस पे चेक करना है, 8 पे। तो इसी 55 को मीन डिफरेंस 8 पे जाके चेक करना है, ये है 5 की सीरीज़, मीन डिफरेंस आ रहा है उसका 6, तो उसमें 6 को ऐड करेंगे, समझ आ रहा है इतना। तो 7 और 6 13, 1, और ये आ जाएगा 3, तो 7433 मेरे पास इस 4 डिजिट का एक्चुअल आंसर आया। बस इसमें इतनी ही चीज़ का ध्यान रखना है, और कुछ नहीं ध्यान रखना आपको, अगर ध्यान रखोगे तो हो जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 7433। जब भी ये वाले लिखते हैं तो किस में लिखते हैं, डेसिमल में, तो इसका एग्जैक्ट और प्लस में था, तो 3.7433 ये आ गई इन दोनों की एडिशन की वैल्यूज़। अब लास्ट देख लेते हैं, 84 को वही दोबारा से 84 को किस में चेक करना है, 3 पे, और उसका मीन डिफरेंस क्या ऐड होगा, 2 पे जो भी वैल्यू होगी वो ऐड करनी पड़ेगी। तो 84 पे 3 को चेक करके लिख लेते हैं। तो हमारे पास 84 पे गए हम, ये रहा, यह है 84 पे 3 वाली वैल्यू 0 1 2 3 पे ही आती है। तो 84 पे ये है हमारे पास 3 9258, अगर और अच्छे से दिखाएं तो 84 पे ये है 9258 3 पे आ रही है। तो हम लिख लेते हैं 9258, 84 पे 3 पे आ गई, बट 2 का क्या मीन डिफरेंस क्या होगा, ऐड। सो अब इसी 84 को हमें 2 पे चेक करना है, ये आती है 2 पे वैल्यू, ये है 2 पे 84 की वैल्यू हमेशा आती है 1, यह है 84, तो ये वाली वैल्यू देखनी है, ये आ रही है 1, तो प्लस 1 कितना आ जाएगा 59, तो 9259 मेरे पास उसकी वैल्यू है। तो इसमें लिख देंगे 9259, और जब भी ये वाली लिखते हैं किसमें लिखते हैं, डेसिमल में, तो इसका आंसर आ जाएगा 3.9259। तो ये हमें एक्चुअली में लोग देखने हैं,
अब कहोगे इससे बड़ा नंबर आएगा, इससे बड़ा भी आ सकता है, बट हमारे सिलेबस में 4 डिजिट ही जनरली आते हैं, वो बहुत भी रेयरली निकलते हैं। बट बस ये चीज़ों का याद रखना। समझ आ रहा है ना कैसे करना है? बस यही था। ये वैल्यूज़ आ गई मेरे पास इसकी log 5 और इसकी वैल्यू आ गई log की इक्वल टू में इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास ये। ठीक है, तो ये जो हमने अभी जनरली सीखा है ना, ये हमने विद टेबल से सीखा है। ठीक है, इसके एंटी लॉग भी करेंगे, बट अभी हम विदाउट टेबल से उसके लॉग निकालना सीख लेते हैं। ठीक है, अब वो कैसे, अब हमें सीखना है विदाउट टेबल से एंटी लॉगों को निकालना। तो सबसे पहले तो जो हमने अभी ये जो सीखा है, इसको हम जनरली कंसाइज कर देते हैं एक ही जगह पे, ताकि एक ही जगह पे आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, ठीक है। तो ये अब एक ही जगह पे कंसाइज हो गया। अब इस साइड पे हम किसको डिस्कस करेंगे? विदाउट लॉग टेबल्स को। तो इसको भी डिस्कस करना अब स्टार्ट करते हैं। अब इसको स्टार्ट करने से पहले ना आपको कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जो क्योंकि इसमें टेबल नहीं है तो ऑटोमेटिकली आपके पास कुछ ना कुछ तो बेस स्टार्ट होगा ना, जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसमें आपको 2-3 चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आपको log 1 से 10 तक की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। अब वो कैसे पता होंगी, क्या कोई ज़रूरी है आपको पता होना? हाँ, मैं बस सिखाते हैं पहले तो आपको कि वो पता कैसे होंगी। सबसे पहले तो हम बनाएंगे एक टेबल। ठीक है, बना लिया। अब इस टेबल के बाद अब इस टेबल को हमें कुछ लाइंस लगानी है, तो हम लाइन लगा लेते। ऐसे एक टेबल बनाना है आपको, और इस साइड आपको मेंशन करके लिखना है log, इस साइड लिखना है उसकी वैल्यूज़, और इस साइड आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको log 1 से 10 तक की वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। अब याद करने में तो फिर वही बात होगी, क्या सर सारी याद करनी है? नहीं, आपको एट द एंड तो सारी करनी पड़ेगी, बट आपको उसकी ट्रिक्स या आपको समझाएंगे कि वो कैसे याद रखनी है। एग्जाम में इसको जल्दी से बनाना है, बट अभी आपको हम थोड़ी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं तो थोड़ा स्ट्रेच करके समझाएंगे ताकि ईजिली समझ आ जाए। तो समझते हैं हम इसकी वैल्यूज़ लिखते कैसे हैं। सबसे पहले तो हमें log 1 की वैल्यू हमें हमेशा पता है, log 1 होता है 0 और log 10 होता है 1। जो पहले मैं बता रहा था ना कि log 1 की वैल्यू होती है 0 और log 10 की होती है 1, तो वो इसलिए बता रहा था कि इस चार्ट में काम आती है, जो पिछली उसमें इंट्रोडक्शंस दी थी मैंने। तो log 2 की, log 3 की, log 4 की, log 5 की, इसमें कुछ वैल्यूज़ याद रखनी पड़ेगी और कुछ वैल्यू इन्हीं से ही बनेंगी। अब आप एक बार देख लोगे तो आपको समझ आ जाएगा। बस मेरे साथ साथ रहना कैलकुलेशंस में और एक्टिवली पार्टिसिपेट करना, अपनी कॉपी निकाल सकते हो साथ में ताकि आपको अच्छे समझ आए। ये है log 2। तो log 2 की हमें अब याद रखनी पड़ेगी, इसकी वैल्यू होती है 0.30 या फिर 0.3। एक ही बात है 30 या फिर 0.30 या फिर 0.3। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब मैंने log 2 से ही, अब मेरे को पता है 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और 4 का भी अगर मैं डबल करूँगा क्या होगा 8, और भी अगर कोई वैल्यूज़ निकालनी हो 12 या कुछ तो मैं निकाल लूँगा आराम से। बट मेरे को इतना समझ आ गया 2 का स्क्वायर 4 और 2 का क्यूब होता है 8। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मेरे को पता चल गया log 2 की वैल्यू, log ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है 0.30। इतना समझ आ गया। अभी दूसरी इंक से लिखते हैं, आपको अच्छे से और समझ आएगा। ठीक है, अब मुझे log 4 की काउंट करनी है, तो log 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? log ऑफ 2 का स्क्वायर, log 2 का स्क्वायर ये पावर आगे आती है हमेशा, तो 2 log 2। अब log 2 की वैल्यू ऊपर से कितनी पुट हो सकती है 0 पॉइंट कितना आएगा 0.30। 0.30 को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर कितना आएगा 0.60। तो log 4 की वैल्यू आएगी 0.60। ईजी है। अब सिमिलरली अब मुझे अगर किसकी वैल्यू काउंट करनी है, log ऑफ 4, 2 की होगी, 4 की होगी, 8 की। क्यों 8 की कर रहे हैं, 6 की क्यों नहीं कर रहे, अभी और समझ आएगा। 2 का क्यूब, क्योंकि 2 का क्यूब, 2 का क्यूब, तो log 8 को ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि 2 to 4 4 to 8 होता है, तो पावर आगे आती है फ्रंट में log से, तो log 2 की वैल्यू मैंने ऊपर से सीखी हुई है कितनी होती है 0.30। यहाँ से मेरे को पता है, ये मैंने याद रखनी पड़ेगी। 1 का बेस लेके चलोगे तो ऑटोमेटिकली आपको सारा याद हो जाएगा। और 3, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मेरे पास आंसर आएगा 0.30 को 0.90। तो log 8 की वैल्यू पे कितनी आ गई 0.90। क्या इतना समझ आ रहा है अभी सभी को कि जो जो हमने इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई करके लिखी है? बस अभी साथ साथ रहो, फिर आपको इसका समझा देंगे कि इसको और अच्छे से याद कैसे करना। ठीक है, ये तो सीख ली हमने log 2 की, 4 की, और ये किसकी सीखी है हमने 8 की। ये सारी वैल्यूज़ हमने करनी सीख ली है। अब हमें किसकी निकालनी है, अब हमें निकालनी है log ऑफ 6 की। तो मैं वही दोबारा से
log ऑफ 6 की। log 6 को मैं कैसे ब्रेक करके लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 3 से। तो मैंने log ऑफ 6 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई 3 करके लिख दिया। समझ आया ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, तो ये आइडेंटिटीज़ बन गई, log ऑफ a मल्टीप्लाई b log a प्लस log ऑफ b। ये आइडेंटिटीज़ होती है, तो लिख देते हैं log ऑफ a है 2 और प्लस में log ऑफ कितना है 3, मल्टीप्लाई का प्लस में कन्वर्ट होता है। log 2 की वैल्यू अभी निकाल लिया, कितनी होती है मेरे पास 3 पॉइंट समथिंग। लेकिन log 3 की वैल्यू नहीं है, तो 3 की वैल्यू अभी यहाँ छोटा सा कैच आ गया। 3 की वैल्यू अभी याद रखनी पड़ेगी, पहले बतानी चाहिए थी, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। चलो 3 की वैल्यू जो हमारे पास होती है वो होती है, बाइट से लिखते हैं 0.48। बस दो वैल्यूज याद रखनी है, 0.30 और 0.48। ये दो ऑटोमेटिकली याद होगी, फिर आपका चार्ट ऑटोमेटिकली बन जाएगा। पेपर में बहुत काम आएगा, बस आप वीडियो देखते रहो, आपको ऑटोमेटिकली सब समझ आएगा। लास्ट में गारंटेड है कि आपको याद भी हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे को अब इतना समझ आ गया कि मैं स्टार बना देता हूँ इस पर, कि 3 की वैल्यू भी याद रखनी है और इसकी वैल्यू भी याद रखनी है। अगर इन दोनों की वैल्यू याद होगी तो मोस्ट प्रोबेबली हमारा काम हो गया। तो log 23 लिखा, तो log 2 की वैल्यू मेरे पास कितनी, यहाँ से कितनी आई है 0.30। इसकी वैल्यू होती है 0.30 और प्लस में log 3 की वैल्यू मैंने खुद से याद करके लिखी है 0.48। तो 0.30 और 0.48 इनको जब ऐड करेंगे तो 0.78 बनता है मेरे पास, किसकी, log 6 की। तो 0.78 नियर अबाउट 0.80 के आसपास ही लाई करता है। इसको बस अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे करके लिख सकता हूँ मैं, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो मैंने log 6 की भी निकाल ली वैल्यूज़ कि कैसे इसकी वैल्यूज़ निकलती हैं। तो इसको भी हम कर देते हैं अभी साइड में। ठीक है, तो अब ये कुछ वैल्यूज़ हैं, इनको और अच्छे से देखते हैं कैसे है। अब मेरे पास 3 है और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। तो अब मैंने log 9 को निकालने की कोशिश करी। log 9 होता है log ऑफ 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9। तो पावर आगे आती है, क्या आएगा 2 log 3, 2 बाहर आ गया। log 3 की वैल्यू याद करनी है खुद से, 0.48 मल्टीप्लाई है, 48 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.96। तो इसकी वैल्यू भी मेरे को याद होगी 0.96। अब मेरे को किस किस की वैल्यू लिखनी है, सॉरी इसको रखते हैं साथ में। अब मेरे को किसकी वैल्यूज़ लिखनी है, अब मुझे जो वैल्यूज़ चाहिए वो चाहिए 5 और 6 की। तो उनकी वैल्यूज़ को भी साथ साथ लिख देते हैं, पहले तो उसको साइड में रखते हैं। ठीक है, तो ये है मेरे पास 5 और ये है मेरे पास 7, 6 की तो आ चुकी है हमारे पास। तो नोटिस करना, ये है मेरे पास 0.60 और 0. इसको रफली एजम्पशंस के लिए इसको मैं 0.80 मान सकता हूँ और इसको मैं 0.90 मान सकता हूँ। इसके बीच में एक स्पेस है। तो 60 और 70 के बीच में कोई एक बीच का परफेक्ट गैप क्या बन सकता है, 0.70। हाँ, तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली 70 आ जाएगी, अप्रोक्सीमेट लिखनी है हमें। और 80 और इसके 90 के बीच में क्या आ सकता है, बिल्कुल 81, 82, 83, 85। तो इसका भी आंसर आ जाएगा 85। इतना याद आया कैसे लिखना, ये 5 और 7 गैप से फिल कर लेने। समझ आ रहा है इतना? ठीक है, तो अभी आप सभी को ये वैल्यूज़ फटाफट याद होनी चाहिए। इसको पॉज कर लो, इसको देख लो। अब 1 मिनट में अब मैं आपको फटाफट चार्ट बना के दिखाता हूँ जल्दी से। यह है log 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एग्जाम में आपको इतनी जल्दी बनाना है। और ये है उसकी वैल्यूज़। log 1 मेरे को पता है कितना होता है, log 1 होता है मेरे पास 0 और log 10 होता है 1। ठीक है, 2 की वैल्यू याद रखनी है, अब इसको साइड में करते हैं। 2 की वैल्यू होती है 0.30 और इसकी वैल्यू भी याद रखनी है 0.48। अब 2 का स्क्वायर ये कितना होता है, 2 का स्क्वायर 2 आगे आता है और log 2 कितना होता है मेरे पास 0.30 और 0.30 का क्या करेंगे हम डबल। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.60। इसे छोटा करके लिख देते हैं 0.40, 0.30। अब वही सेम 4 हो गया, फिर उसके बाद किसकी लिखनी है 8 की। 8 ये 30 है, ये 60 है, तो ये ऑटोमेटिकली 8 आ जाएगा मेरे पास 90। अगर और अच्छे से लिखे 2 का क्यूब, क्योंकि इसको ऐसे लिखते हैं तो 3 आगे आता है log 2 की वैल्यू वही होती है 0.30। तो 0.30 और मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 0.90। ये अभी भी थोड़ा स्लो कर रहा हूँ मैं, जल्दी में कर रहा हूँ, पर कंपैरेटिवली पहले से इतना समझ आ गया। अब 3 है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो 3 का स्क्वायर मतलब कि 3 का स्क्वायर, तो 2 आगे आएगा log 3 मेरे पास होता है 0.48। उसको किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, 0.48 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 0.96। इतना समझ आ गया? ठीक है,
अब और क्या करना है मेरे को, अब मेरे को 6 बनाना है। 6 मेरे को पता है किससे बनेगा, 6 बनता है 2 × 3 से, और वो भी log में, पर log को एक्सपेंड करके लिखूंगा मल्टीप्लाई में, तो log 2 + log 3। log 2 की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास 0.30, और log 3 की वैल्यू मेरे पास होती है 0.48। 0.48 और 30 को ऐड करेंगे तो 0.78 मेरा आंसर आराम से आ जाएगा। ये आ गया 78। अब मेरे को पता है ये 60 0 पॉइंट और ये 0.80, 0.60 और 80 के बीच में क्या नंबर आता है 0.70। ये था 80 और ये था 90, 0 पॉइंट समथिंग, तो 80 और 90 के बीच में क्या नंबर आता है 85 और 0 पॉइंट। तो सारी वैल्यूज़ आ गई, समझ आ रहा है इतना, ठीक है। तो बस इनको ऐसे जल्दी से टेबल में बनाना है। बस आपको किसकी वैल्यू ज़रा रखनी है 2 की और 4 की, फिर बस 2 से क्या बनाना है 4 और 2 से ही क्या बनाना है 8। ये जब बना लोगे फिर उसके बाद किसकी वैल्यूज़ है 3 की याद रखनी है, तो 3 से क्या बनाना है 9। तो जहाँ 2 और 3 की आ गई तो उसके बाद क्या करना है 6 के log 2 + log 3 और ये log 6 की वैल्यू ऑटोमेटिकली आपको दे देंगे। और जहाँ फिर 5 की वैल्यू और 7 की वैल्यू अप्रोक्सीमेट करके लिख देनी है, आपका बन गया log का चार्ट। कि अब हमें इसके हमने log निकालने तो सीख लिए कि log कैसे निकालते हैं, ये डायरेक्टली log 2 log 1 log 5 log 7 ये। अब हम उसी log से एंटी log की कन्वर्जन सीखेंगे। अगर ये log है तो उसको एंटी log में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और अगर एंटी log है तो उसकी वैल्यू कैसे कन्वर्ट करके लिखेंगे। अभी आपको धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा, बस आप इसके साथ साथ रहना, ठीक है। जैसे हमने पीछे सीखा था, अगर मेरे पास log ऑफ समथिंग, एग्जाम्पल के लिए मुझे एंटी log निकालना है, एंटी log किसका 4.3 का। अभी बेसिक एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल है, इसी को स्टडी करेंगे। तो हम क्या एज्यूम करते हैं कि जो फर्स्ट वाला पार्ट होता है इसे बोलते हैं हम कैरेक्टर, और जो सेकंड वाला डेसिमल वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं हम मैंटिसा, ठीक है। क्या बोलते हैं अभी दोबारा से समझाएंगे। अब मैं इसको एंटी log को, अगर मुझे इसकी कन्वर्जन फिगर आउट करनी है तो मैं इसको 4 प्लस इसको डेसिमल वाले पार्ट को स्प्लिट करके ऐसे लिख सकता हूँ। क्या इसमें कोई गलती है? नहीं है। तो जो सिंपल वर्ड होगा उसे तो मैं क्या बोलूँगा, उसे मैं बोलूँगा कैरेक्टर या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, और जो ये डेसिमल वाला पार्ट होगा इसे मैं बोलूँगा मैंटिसा, ठीक है। मैं बार बार इन्हीं दो वर्ड्स का यूज़ करूँगा, कैरेक्टर या फिर मैंटिसा। समझ आ रहा है? तो अगर यहाँ पे जनरल सिंपली वर्ड का समझाने की कोशिश करूँ, कैरेक्टर क्या होता है सिंपल डिजिट, ठीक है, सिंपल डिजिट। और मैंटिसा क्या होता है मेरे पास डेसिमल पार्ट, या फिर डेसिमल पार्ट ही सही रहेगा। डेसिमल का जो भी पार्ट आएगा वो होगा मेरे पास मैंटिसा। इसको बस याद कर लेना, कैरेक्टर मैंटिसा, ठीक है। तो ये कैरेक्टर है, ये मैंटिसा है। बस आपको इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, फिर अब इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब मेरे को पता है, अगर जो कैरेक्टर को मैं एंटी log ऑफ कैरेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 log 10 log की कन्वर्जेंस में, और 0.30 को मैं अपने आप से log में कन्वर्ट करके लिख सकता हूँ। उसकी वैल्यू को, आंसर को उल्टा कन्वर्ट करना, एंटी मतलब अपोजिट चलना। तो मैंने देखा 0.3 का मतलब होता है 0.30। तो मैं टेबल में गया, एक तो ये टेबल है हमारे पास रफली, और ये जो हमने फेयरली बनाया था। तो 0.30 किसकी वैल्यू होती है log ऑफ किसकी 2 की। तो मुझे यहाँ से क्या समझ आया कि ये किसकी वैल्यू होती है प्लस का, इसको मैंने लिख दिया log 2 की। बेसिकली वैल्यू से हमें log में कन्वर्जन्स करके अभी लिखनी है, इतना समझ आया। वैल्यू थी, कैसे लिख सकता हूँ 4 log 10, और ये थी अपोजिट चलना 4। तो मेरे को पता है अगर पावर में हो तो कहाँ पे चला जाता है आगे, और अगर आगे हो तो क्या मैं पावर में भी इसको लिखने की कोशिश कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। और ये रहेगा मेरे पास log ऑफ 2। इतना समझ आ रहा है? ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, इसका एंटी log बाहर साथ साथ चल रहा है, इतना सही है। तो मैंने नोटिस करा, क्या नोटिस करा कि मेरे पास ये तो फॉर्मूला बन गया, log ऑफ a प्लस log ऑफ b इज इक्वल टू log ऑफ a मल्टीप्लाई b। a और b, सिमिलरली a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू मेरे पास दे रखी है 2। तो ये है a और ये है मेरे पास 2। तो लिख देते हैं log ऑफ a
10 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 और बाहर चल रहा है मेरे पास एंटी लॉग। तो ये क्या काम करता है, एंटी लॉग बेसिकली एंटी लॉग को कैंसल आउट कर देता है अगर किसी ब्रैकेट में उसको मेंशन करके लिखा हो। समझ आ रहा है क्या कहा मैंने? तो अब सुनना ध्यान से कि इसने एंटी लॉग ने लॉग को कैंसल आउट कर दिया, पर उसके लिए मुझे कॉमन लॉग चाहिए था। तो कॉमन लॉग आ गया दोनों का, ये तो इंडिविजुअल था तो ये आ गया, तो ये एंटी लॉग से पूरा लॉग कैंसल आउट हो गया। आंसर आ गया 10 रेज़ टू द पावर मल्टीप्लाई 2, या फिर इसको मल्टीप्लाई करके 10 रेज़ टू द पावर 4 ये लिख सकता हूँ मैं। तो मेरे पास एंटी लॉग किसकी 4.3 की वैल्यू मेरे पास आ गई 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4। इतना समझ आ रहा है? ठीक है। अब हमें इसके कुछ और एग्जांपल्स भी जल्दी जल्दी से डिस्कस करते हैं कि हमें करना क्या है उन क्वेश्चंस में। फर्स्टली तो अब हम जल्दी से एक दो एग्जांपल्स लिख लेते हैं। कोई भी रैंडमली कोई भी एक नंबर मान लिया। अब ये जो नंबर माना था मैंने, ये तो 2 डिजिट का था। अब हम 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट ऐसे किसी भी नंबर का मान सकते हैं। तो हम रैंडमली एंटी लॉग किसका लेंगे, हम लेंगे कोई भी रैंडमली 38 पॉइंट या 37 पॉइंट, कोई सा भी ले लो, 37.29 कोई भी। एंटी लॉग किसका लेना है, 52, 55, 57 कोई भी जो आपके दिमाग में है, 52.42 का ले लेते हैं, जो भी हमारे दिमाग में है। और कोई ले सकते हैं। एक और इसके साथ एग्जांपल ले लेते हैं। एंटी लॉग लेना है और 50 का 30 का हो गया, 50 का 80 का भी ले लेते हैं, 87.2425 कुछ भी ले लो, 25 ले लेते हैं। और भी 99 का भी ले लेंगे। बहुत सारे एग्जांपल डिस्कस करेंगे, बस आपको समझ आ जाएगा। तो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन और ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब हमें करना क्या है, बेसिकली वही डिस्कस करना है कि हम एंटी लॉग, वही चीज़ बताइए आपको क्या होता है। जो अगर 37.29 है, इसको मैं ब्रेक करके 37.029 लिख सकता हूँ। हाँ, तो जो ये वाला नंबर होता है इसको मैं नाम देता हूँ कैरेक्टर, और जो डेसिमल वाला पार्ट होता है इसका नाम होता है मैंटीसा। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं, कैरेक्टर और मैंटीसा को अलग अलग लिख लेना है। तो मैंने क्या काम करा, कैरेक्टर हो गया 37, मैंटीसा हो गया 0.29। समझ आ रहा है? तो इसको लोग में लिखना है, इसको भी लोग में लिखना है। तो मैंने नोटिस करा ये है 0.29, तो 0.29 की वैल्यू 0.30 के आसपास होती है। तो वही चार्ट को कंसीडर करा। कौन से चार्ट को कंसीडर करा, हमने करा इसको। तो अगर 0.29 है, क्या वो इक्विवेलेंट होगी 0.30 के? हाँ, कह सकते हैं हम। तो इसकी वैल्यू 0.30 की वैल्यू कितनी होती है, log ऑफ 2। तो मैं यहाँ पर 0.29 को अप्रोक्सीमेट log ऑफ 2 मेंशन करके लिख सकता हूँ। हाँ बिल्कुल। और 37 है, क्या मैं 37 को अगर log के टर्म्स में लिखना है तो log ऑफ 10 प्लस समथिंग ये लिख सकता हूँ, और अच्छे से लिखूँ तो 37 ये कितना आ जाएगा log 10, और प्लस में होगा ये इसको ऐसे। तो इसको ऐसे कन्वर्ट करके लिखा, क्यों? क्योंकि 1 को 10 लिख सकते, अब कहोगे इसमें क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये मैंटीसा है, ये है कैरेक्टर, तो कैरेक्टर को लिख सकते हैं, मैंटीसा को नहीं लिख सकते। 10 में मैंटीसा की वैल्यूज़ डालनी पड़ेगी। तो मेरे को पता है पावर अगर आगे आ रखी है तो उसको बैकवर्ड में भी करके ले जा सकते हैं। 10 की पावर 37 और यहाँ पर है मेरे पास log 2। अब और क्या बन सकता है इसमें, कुछ नहीं, log 10 की पावर 37 और log 2 है, और बाहर मेरे पास एंटी लॉग और एंटी लॉग की वैल्यूज़ कंटिन्यू चल रही थी। तो मैंने वही दोबारा से नोटिस करा, क्या नोटिस करा कि ये तो log a प्लस log b की आइडेंटिटी क्लोज करके तो कुछ ऐसे बनती है, a और b दोनों का क्लोज करके, a और b इनका क्लोज करके क्या बनेगा, इनका क्लोज करके बनेगा log ऑफ a है मेरे पास 10 रेज़ टू द पावर 37 मल्टीप्लाई में b कितना है 2, और बाहर चल रहा था मेरे पास एंटी लॉग। तो लॉग से एंटी लॉग क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट, और आंसर आ गया 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 37। अगली साइड लिखो, पिछली साइड लिखो, मल्टीप्लाई करके 2 को इससे मल्टीप्लाई करो, 2 को इससे मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू आई, एंटी लॉग ऑफ 37 पॉइंट, इसकी एंटी लॉग ऑफ 37
0.29 की, समझ आया। इसकी वैल्यू ये आई है सिंपल। अब सिमिलरली अब साथ साथ करेंगे वही एंटीलॉग। अब याद होना चाहिए आप सभी को 57 को कैसे लिख सकता हूँ, 57 प्लस 0.42। एंटीलॉग ऑफ 87 को कैसे लिख सकता हूँ, 87 प्लस 0.25। माइनस वाला भी करेंगे बट अभी प्लस पे आते हैं। तो 57 मेरे को पता है, एंटी लॉग ऑफ 57 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 57 log 10 प्लस, अब 0.42 है, पहले इसको भी लिख लेते हैं, इन दोनों की वैल्यूज़ को इकट्ठा ही देख लेंगे। 87 को अगर log के टर्म्स में लिखना हो सिंपल, मैं करेक्टर को ये हो गया, मैंटीसा देखना है ग्राफ से, इसको मैंटीसा देते हैं डेसिमल वाले। 0.42 है तो मैं गया, अब ये आपको याद होना चाहिए फटाफट। तो 0.42, अब नोटिस करना मेरे को 0.42 की वैल्यू देखनी है। 0.42 इससे तो बड़ा आ रहा है अंदर की साइड और 0.48 से पहले जाएगा। तो बट नियर अबाउट किसके है, 40 की सीरीज़ में है ना, ये भी 40 की सीरीज़ में है, तो मैं इसको नियर अबाउट log 3 लिख सकता हूँ 42 को, हाँ अप्रोक्सीमेट करके लिख सकता हूँ मैं। तो 0.42 को log ऑफ 3 लिख सकता हूँ क्योंकि उसी के नियर अबाउट लाई कर रहा है। सिमिलरली मेरे पास है 0.25, तो मैं गया इसी चार्ट में और एक है मेरे पास 0.25, तो ज़ीरो तो लिख ही नहीं सकता, ज़ीरो से और इसके बीच में लाई करेगी ये, पर किसके 30 और 25 बिल्कुल पास में लाई कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे 1.5 पे तो लिख नहीं सकता, तो मैं इसको एज्यूम करके लिख लेता हूँ कि ये समथिंग 0 पॉइंट किसके पास लाई करेगी, ये लाई करेगी log 2 की, मतलब मैं इसको मान के चल रहा हूँ कि 30 और 25 लगभग अप्रोक्सीमेट एक ही वैल्यूज होंगी, तो log ऑफ किसकी वैल्यू आ जाएगी 2 की। तो 20 30 के नियर अबाउट है, 30 की वैल्यू होती है log 2, तो बस अप्रोक्सीमेट लिखनी है वो वैल्यूज़, समझ आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, एंटी लॉग ऑफ 57 इसकी पावर में जा सकता है क्योंकि 10 है, तो 10 की पावर 57 प्लस log 3। सिमिलरली एंटी लॉग ऑफ 87 पावर में जा सकता है, तो कितना आ जाएगा, log 10 की पावर 87 प्लस यहाँ पर आ जाएगा log 2। अब वही आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी, अगर log a प्लस log b अकेले अकेले हों तो उनको हम कंबाइन करके log a मल्टीप्लाई b की फॉर्म में लिख सकते हो, अगर log a प्लस log b की फॉर्म में कुछ बनाने को दिया जाए। तो कंबाइन करके कैसे लिखेंगे, लिख देते हैं, हमारे पास है log ऑफ a मल्टीप्लाई log b और ये बाहर था मेरे पास एंटी लॉग। सिमिलरली एंटी लॉग ऑफ a 10 की पावर 87 log ऑफ मल्टीप्लाई में 2। तो अब वही एंटी लॉग से लॉग कैंसिल, एंटी लॉग से लॉग कैंसिल, तो जो आंसर रहा वो आया 3 इंटू 10⁻57 और ये आया 2 इंटू 10⁻87। ये आंसर है मेरे पास एंटी लॉग का। समझ आ रहा कैसे करना, ठीक है, कोई दिक्कत कोई इशू नहीं है, ओके ठीक है। तो हमने एंटी लॉग निकालने सीख लिए, सॉरी हमने इसके भी एंटीलॉग और इसके भी एंटीलॉग्स, हमने हर वैल्यू के बेसिकली रफली एंटीलॉग्स निकालने सीख लिए हैं कि कैसे होंगे। अब नोटिस करना क्या सीखा हुआ, ये 3 इंटू 10⁻⁴ है, 2 इंटू समथिंग और ये 2 इंटू समथिंग है। अगर आप एंटीलॉग टेबल से निकालने जाओगे तो आपकी वैल्यूज़ एक्यूरेट आती है, लेकिन अगर आप उसको विदाउट टेबल निकालने जाओगे तो उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट आती है। तो होगा क्या, जब भी आप खुद से निकाल रहे हो, देखो इसमें हमने टेबल का यूज़ नहीं करा, तो इसमें हम अप्रोक्सीमेट हर वैल्यू के साथ लिखना पड़ेगा, अप्रोक्स हर वैल्यू के साथ लिखना पड़ेगा। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं, क्योंकि एग्जांपल के लिए जब आप इसकी एंटीलॉग 57 पॉइंट समथिंग की कोई वैल्यू निकालोगे ना, तो आपको वैल्यूज़ भी निकाल के दिखा देते, ठीक है। तो अब हमने सारी की सारी जो वैल्यू सीखी है, ये हमने पॉजिटिव प्लस के 37, पॉजिटिव 57 और पॉजिटिव ऑफ 87, इन सब की वैल्यूज़ हमने पॉजिटिव में लेने की सीखी है। लेकिन जब हम कोई ऐसी वैल्यू लेकर चलते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है एंटी लॉग ऑफ कोई भी नेगेटिव वैल्यू हो सकती है, कोई भी मतलब कुछ भी आप अपनी तरफ से 2.3 माइनस के 5.7 5.7 ही मान लेते हैं, कोई रैंडमली नंबर मान लेते हैं, एंटी लॉग निकालना है हमें, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 8 9 10, हम 8 को एज्यूम कर लेते हैं, 8.3, ऐसे ही कोई बड़ा नंबर भी मान सकते हो, हमें मानना है 10.9 माइनस का, ऐसे ही 15.9, ऐसे ही
81.3 माइनस के कुछ भी, जो भी आप रैंडमली एज्यूम कर सकते हो। बट आपके पास एग्जाम में कुछ सेंस में एक तरीके से फिक्स्ड वैल्यूज़ ही आएंगे, आपको आंसर भी याद हो जाएंगे उनके। बट अभी हम जो सीख रहे हैं, अभी सिर्फ हम विदाउट टेबल से सीख रहे हैं, तो पहले तो हम इनकी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। देखो, जब भी हम नेगेटिव वाला केस करते हैं ना, तो वो हमेशा थोड़ा सा याद रखने का काम होता है। अब उस नेगेटिव वाले केस से पहले हम थोड़ा सा एक काम कर लेते हैं, पहले तो हम log का चार्ट बना लेते हैं जल्दी से, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, log 1, ऐसे ही log 2, log 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, और 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, और अब मेरे को पता है इसकी वैल्यू 0.30, और log 3 की वैल्यू याद करनी पड़ती है 0.48, और log 3 की वैल्यू ये है, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0. क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है ना 0.96, 48 का डबल। ऐसे ही अगर 2 इतना है 0.30, तो 4 आ जाएगा 0.60, और 8 आ जाएगा 0.90। ये याद रखना पड़ेगा, और बनाना भी सीखा हुआ। अगर किसी को नहीं समझ आता तो प्रीवियसली वीडियो को उस पॉइंट पर जाके देख सकते हैं। अब मेरे को क्या है, log 6 की वैल्यू होती है जितना ये है और जितना ये है, इन दोनों को कंबाइन करके, तो 0.78। कहाँ से बना, 2 × 3। जब लोग लेते हैं तो लोग में एडिशन चलती है, इसलिए इनकी वैल्यूज़ की एडिशन कर दी। अब मेरे को क्या पता चला, इसकी वैल्यू कितनी होती है 80, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 60। तो 60 और इसके बीच में कितना आ जाएगा 0.70, और ये है 80, मतलब 78 80 के आसपास, ये है 90, तो इनके बीच में कितना आ जाएगा 0.85। ये बन गया मेरा चार्ट। समझ आ रहा है इतना, ठीक है। अब मेरे को अगर ये चार्ट आ गया, तो अब मेरे को इनकी वैल्यूज़ लिखनी है। तो नेगेटिव में एक खास बात ध्यान रखनी पड़ेगी। क्या खास बात याद रखनी पड़ेगी, कि नेगेटिव की जब भी वैल्यू नेगेटिव में हो, जब भी वैल्यू नेगेटिव में हो, तो हम हमेशा बिगर नेगेटिव नंबर एज्यूम करते हैं। अब इसमें ये क्या बात होगी, अभी देखना क्या कहने की बात हो रही है। अब करते हैं क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल मुझे एंटीलॉग निकालना है -5.7 का, तो मैं क्या काम करूँगा, बिगर में से क्या ऐड करूँगा, बिगर नेगेटिव में से। अब 5 से बड़ा नेगेटिव क्या होगा 6, तो यहाँ पर आ जाएगा -6। अब उसमें मैं क्या ऐड करूँ कि मेरे पास ये आ जाए, तो उसमें ऐड करूँगा मैं 0.3। प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो माइनस के 5.7। सिमिलरली अगर मुझे एंटीलॉग लेना है किसका 8.3 का, 8 से बड़ा नेगेटिव नंबर अभी के लिए सिर्फ कैलकुलेशंस के लिए, इससे बड़ा क्या मान सकता हूँ मैं 9, वो भी किसका नेगेटिव का। और 9 में मैं क्या ऐड करूँगा 8.3 बन जाएगा, वो करूँगा मैं 0.7। 9 में प्लस माइनस माइनस, तो 9 में से ये माइनस करा तो मेरे पास बन गया है, तो माइनस का था, तो ऐसे कैलकुलेशन चलेगी। सिमिलरली अगर मुझे इसका लिखना हो एंटीलॉग, तो 10 से बड़ा क्या होएगा 11, तो माइनस का 11, उसमें मैं क्या ऐड करूँगा, मेरे पास 10.9 बन जाए, तो उसमें मैं माइनस करूँगा 0 पॉइंट समथिंग। इतना समझ आ रहा है अभी के लिए जो करा है, ठीक है इतना, ओके। हाँ यही बनेगा 0.2 समथिंग, और 9 और 2 नहीं 0.1 आएगा, क्योंकि 11 है ना। 11 में 0.1 ऐड करेंगे तो 10.9, क्योंकि इसमें 0 पॉइंट ऐड कर दिया माइनस का, तो 9 और 1 10 11 बन जाएगा। तो हाँ ठीक है 0.1, इतना समझ आ रहा है, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, कुछ नहीं, बस इसमें यही काम सोचने का था। बाकी डिट्टो सेम है, एंटीलॉग अब वही सेम चीज़, जो सिंपल नंबर होता है चाहे नेगेटिव और पॉजिटिव, इसे क्या बोलते हैं कैरेक्टर, और जो डेसिमल वाला पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ये होता है मेरे पास कैरेक्टर, एंड ये वाला होता है मेरे पास MANTI, ऐसे मैंटीसा एंड कैरेक्टर, ठीक है। इनको कोई ऐसा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट एक जनरल सेंस में बता दिया, ताकि इन फ्यूचर आप कभी कॉलेज में या कहीं पर भी पढ़ो, +2 में, क्योंकि आप +1 में भी देख रहे होंगे से +2 में भी, तो कहीं पे भी हमेशा मैंटीस और कैरेक्टर्स में आएगा, ठीक है। तो अगर हमें अब मैं उसको कैरेक्टर को लिखना हो, तो मैं कैसे लिखूँगा -6 log 10, जैसे पीछे लिखते थे। और 0.30 किसकी वैल्यू होती है 2 की, तो 0.30 ये 0.30 या 0.3 log 2 की वैल्यू होती है, सारी log की वैल्यूज़ हैं, तो मैं इसको लिख दूंगा log ऑफ 2। सिमिलरली एंटी लॉग है मेरे पास, 9 को कैसे लिखूंगा log 10, और 7 को 0.70 किसकी वैल्यू होती है, ये बिल्कुल डायरेक्ट बनी बनाई वैल्यू है। 0.70 किसकी वैल्यू है log 5 की, ये सारी log की सीरीज़ है, तो log 5 की कितनी वैल्यू है 70, तो इसकी वैल्यू को रेसिप्रोकेट करके अपने आप से log ऑफ 5 लिख दूंगा, ठीक है इतना log 5 हो गया। सिमिलरली अब इसकी वैल्यू थर्ड वाले क्वेश्चन की -11 log 10,
और 0.10। अब यहाँ से नोटिस करना, ठीक है, ये है 0 और ये है 0.30, तो 0.10 समहाउ इसके बीच में लाई करेगी 0.10, बट ये 30 के पास है, 0 के पास है, ये 0 के पास है। तो मुझे अगर इसका लिखना भी पड़े ना तो मैं इसको कैसे लिखूँगा, अब नोटिस करना, 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में नियर अबाउट 1.5 आता है, यहाँ पर 1.5, तो 1.5 की वैल्यू सम सेंस में क्या हो सकती है, 0.15 लोग की, तो 0.15, बट मेरे को चाहिए 0.10 चाहिए, तो 0.10 लोग ऑफ 1.4 या 1.3 के आसपास होगा, तो मैं अप्रोक्सीमेट 0.1 की वैल्यू को लोग ऑफ 1.3 अपने आप से एज्यूम करके लिख दूंगा। समझ आ रहा है क्यों लिखा है, 1 मिनट के लिए देख सकते हैं। मेरे को चाहिए था ये, तो मेरे को 0.1 चाहिए, बट मेरे को पता है लोग 1 की वैल्यू और लोग 2 की वैल्यू, लोग 1 की वैल्यू होती है 0, 2 की वैल्यू होती है 3.0, बट मेरे पास मिडल में 0.10 या 0.1 चाहिए था। तो मैंने क्या काम करा, लोग 1.5 के नियर अबाउट है, तो मैंने इसको 1.4 या फिर 1.3 एज्यूम करके लिख लिया कि उसके आसपास लाई करेगी। 2 पे तो आ रही थी 30, 1 पे आ रही थी ये, तो उसके मिडल में 0.1, तो 1.3 के नियर अबाउट जाएगी वो वैल्यूज़। ठीक है, इतना समझ आया। बस अब हर एक क्वेश्चन को एग्जैक्टली सेम करना है। अब ये पूरा का पूरा पावर में जा सकता है, हाँ जा सकता है। log ऑफ यहाँ पर आ जाएगा -6 पूरा उठा के जाना, log 2। सिमिलरली एंटी दे रखा है, एंटी log उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा log ऑफ पूरा उठा के, और यहाँ पर आ जाएगा 5। सिमिलरली log ऑफ -11 और ये आ जाएगा log ऑफ 1.3 प्लस के, ठीक है, इतना नेगेटिव वाली पावर ऊपर चली गई और बाहर चल रहा था एंटी log, बाहर क्या चल रहा था एंटी log। अब वही सेम एक आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पे, कौन सी वाली आइडेंटिटी लग रही है, देखो log ऑफ a प्लस log b इज इक्वल टू log ऑफ a मल्टीप्लाई b, कि दोनों अगर इंडिविजुअल हैं तो उनको कंबाइन करके मल्टीप्लाई की प्रोडक्ट्स में लिख सकता हूँ मैं। समझ आ रहा है इतना, ठीक है, लिख देते हैं। तो log ऑफ a कितना है 10⁶ और b कितना है 2, और यहाँ पे चल रहा है मेरे पास एंटी log, तो इस एंटी log से ये वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो जाएगी। समझ आ रहा है, तो ये आ जाएगा 10⁶ मल्टीप्लाई 2, तो 2 को आगे लिखें ताकि अच्छा लगे दिखने में। तो सिमिलरली एंटी log और अंदर था मेरे पास log, इसको कंबाइन करा 10⁹ मल्टीप्लाई 5, तो सिमिलरली इस केस में भी ऐसे करा एंटी ऑफ log ऑफ 10⁻11 मल्टीप्लाई 1.3। तो अब क्या करना है, कुछ नहीं, log से एंटी log कैंसिल आउट, log से एंटी log कैंसिल आउट और log से एंटी log कैंसिल आउट कर दिए। तो आंसर इसका तो आ गया, इसका आंसर कितना आ जाएगा 5 इंटू -9 और 1.3 इंटू 10⁻11 इधर और 1.3 इधर। एक छोटी सी चीज़ का ध्यान रखना, अप्रोक्सीमेट और अप्रोक्सीमेट्स, तो ये हमारी log की वैल्यूज़ हैं। समझ आ रहा है इतनी देर से हमने क्या सीखा हुआ है, तो ये हमने बेसिक कन्वर्जन्स इसकी सीख ली है। अब हमें जो क्वेश्चन आएगा वो इस तरीके, अब हम समझते हैं एक्चुअल क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है। ठीक है, हमने बेसिक कन्वर्जन्स तो सीख ली कि log की टेबल के साथ और log की विदाउट टेबल के साथ, ये सारी कन्वर्जन्स हमें समझ आ गई है। अब हमारे पास अब क्वेश्चन आएगा, तो क्वेश्चन की फॉर्म कुछ इस तरीके से आएगी। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक क्वेश्चन होगा, अभी इसकी प्रॉब्लम लिख देते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, NCERT एग्जाम्पलर का ही है, ये आपकी बुक से ही है, +2 की बेसिकली बुक से होगा। तो हमारे पास अब हमें ना इसमें एंटी log के बारे में सीखना है कि इसे निकालते कैसे हैं। तो बेसिकली कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट्स के बारे में हमें निकालना है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है K/C, अभी बताएंगे होता है क्या, और कोई एक इक्वेशन दे रखी है और उसमें E0 की वैल्यू दे रखी है। तो जनरली हमारे पास होता क्या है, सबसे पहले तो हमें वो लिखेंगे कि जो जो हमें फिगर आउट करना है। फॉर एग्जांपल हमें K/C की वैल्यू फिगर आउट करनी है, जिसको मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलता हूँ, और किसकी वैल्यू गिवन है, E0 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, थोड़ा छोटा करके लिखते हैं। E0 की वैल्यू है मेरे पास 0.46 वोल्ट। ठीक है अभी के लिए, और मेरे को फॉर्मूला पता है क्या होता है, E cell इज इक्वल टू E0 सेल
और माइनस 0.059 बाई एन, और यहाँ पर आता है मेरे पास log के सी। ये आपके पास फॉर्मूला होगा, आपको याद भी होगा, आपकी केमिस्ट्री वाली मैम ने कराया भी होगा, ठीक है। ये आपके जो भी टीचर होंगे उन्होंने, मैम या सर जिन्होंने भी कराया होगा, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। अब हमें देखना है हमें क्या के सी की वैल्यू, यहाँ पर आता है के सी, हमें इन सब की वैल्यूज़ फिगर आउट करनी है। और अगर हमारे पास एक इक्विलिब्रियम है तो उसकी जो वोल्ट सिंपल भी होगा, ई सेल की वैल्यू भी कितनी होगी, 0। समझ आ रहा है? तो जितनी भी वैल्यूज़ हैं सबको पुट कर देंगे। ई सेल की वैल्यू है कितनी, 0, और यहाँ से ई नोट सेल की वैल्यू ऊपर लिखी हुई है, ई नोट की 0.46, ठीक है, माइनस 0.59, और n का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि मेरे पास कितने वो दे रखे हैं, तो n है हमारे पास 2, और ये है हमारे पास log ऑफ के सी। समझ आ रहा है? n इसमें इस केस में 2 लेके चलेंगे। तो अब क्या करना, इन सब वैल्यूज़ को उधर लेके जाएंगे, तो मेरी नेगेटिव वाली जो वैल्यू उधर गई तो ये 0 था, 0.59/2 इक्वल टू 0.46, सॉरी, ये जब पूरी की पूरी वैल्यू जाएगी तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई में कि लोग के सी साथ साथ चल रहा था, और यहाँ पर कितना आएगा 0.46, इतना सब सही जा रहा है, ठीक है। तो आगे अब हमारे पास क्या करना है, इस पूरी वैल्यू को या तो आप कैंसिल आउट कर सकते हो या फिर इतना भी। तो जब मैंने इसको कैंसिल आउट करने की कोशिश करी तो ये आ जाएगा 0.0285, और यहाँ पर था log ऑफ के सी, ये पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रही है, इसको उधर जाना है तो कहाँ जाएंगी, डिवाइड में, तो 0.46 अपॉन में 0.285। समझ आ रहा है इतना? तो जब मैंने इस पूरी वैल्यू को इस पूरी से कैंसिल आउट करा, रफ में कर सकते हो आप, तो log ऑफ के सी की वैल्यू कितनी आ गई, 15.6। अब ये है एक्चुअली में log की क्वेश्चंस और या फिर एंटी लॉग के क्वेश्चंस जिसमें मुझे कैलकुलेशन करनी है। ये जो इतना काम करा है ना हमने, ये सारा का सारा हमारा केमिस्ट्री से रिलेटेड था, और इतना काम हमारा यहाँ से जब स्टार्ट होगा, अब ये सारा आएगा मैथमेटिक्स से या फिर मैथ से। अब कहोगे ये भी तो मैथमेटिकल ही था, हाँ ये मैथमेटिकल पोर्शन था, या फिर इसको सिंपल टर्म्स में कहूँ कैलकुलेटिव पोर्शन था, जिसमें हमने कैलकुलेशन करनी थी, लेकिन ये है हमारा लॉग से जिसके लिए हमने लॉग को सीखा था, ठीक है। तो चलो सीखते हैं। अब करते क्या है, देखो इसके ना 2 तरीके होते हैं सिंपल से में। अब मुझे इसको सोल्व करना है, कहने का मतलब मुझे के सी की वैल्यू चाहिए, तो लॉग उधर जाएगा। तो जैसे एग्जांपल के लिए अगर ये 2x इज इक्वल टू 8 दे रखा है, तो हम x की वैल्यू निकालने के लिए इसको क्या कर देंगे, उधर 8/2, आसान है, इन्वर्स में चला गया। अब इसका काम क्या होता है, के सी की वैल्यू है, या तो हम एक तरीका क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, या फिर एक तरीका हमारे पास क्या है कि इस लॉग को उधर ले जाएंगे, के सी जब लॉग उधर जाएगा तो लॉग का अपोजिट या इनवर्स होता है एंटी लॉग, मतलब कि लॉग का इनवर्स, उसकी वैल्यू कितनी है 15.6। और जब मैं इस पार्ट से सोल्व करने की कोशिश करूँगा, ये दोनों सेम ही है, एट द एंड आंसर आपको सेम ही निकलेगा। एंटी लॉग दोनों साइड के सी इक्वल टू एंटी लॉग लॉग है, और पूरा ही लिख देते हैं ताकि अच्छे से समझ आ जाए, एंटी लॉग, और कितनी है 15.6। तो एंटी लॉग से होल अगर लॉग है कैंसिल आउट हो जाएगा, के सी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, एंटी लॉग ऑफ 15.6, या फिर ये डायरेक्टली मेरे को पता था कि इसको उधर ले जाके लिख सकते हैं। समझ आ रहा है क्या कहने की बात थी? तो आप या तो दोनों साइड एंटी लॉग ले लो या फिर डायरेक्ट उसको ले जाओ। तो लॉग जब भी उधर जाएगा इनवर्स में तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंटी लॉग में, मतलब कि लॉग का इनवर्स। बट ये लॉग इनवर्स लिखते नहीं, हम उसको क्या लिखते हैं, एंटी लॉग। इतना समझ आ गया? अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास क्वेश्चन है एंटी लॉग किसका लेना है, 15.6 का। तो अब वही जो हमने ऊपर सीखा हुआ है इसको अच्छे से लिखते हैं, एंटी लॉग 15.6 को ब्रेक करके लिखा किस में, कैरेक्टर और मैंटिसा में, 15 प्लस 0.6। अब वही ये क्या होता है, कैरेक्टर, एंड ये वाला क्या होता है मेरे पास,
टीसा। इतना सबको याद है कैरेक्टर और मैंटीसा। तो अब सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, 15 को लॉग के टर्म्स में कैसे कैसे लिख सकता हूँ मैं, लिख सकते हैं देखो एंटी लॉग 15 इंटू log ऑफ 10। क्यों, log 10 क्या होता है 1, तो 15 इंटू 1 15 ही रहेगा। और 0.6 अब यहाँ पर किसका रोल चलेगा, चार्ट का। तो हमारे पास अब हमें देखना है log 1 की वैल्यू है ये 2 की 4.8 सॉरी 33 की ये 4 की कितनी है 0 पॉइंट समथिंग, 5 की कितनी है 0.70, मेरे पास 0.68 के नियर अबाउट वैल्यूज आ रही है। अगर आपको साफ साफ दिख रही है तो 0.6 के आसपास जा रही है। तो चार्ट से ओहो ये तो एग्जैक्टली वैल्यूज आ गई। 0.6 किसकी वैल्यू होती है, log की 4 में, तो log 4 की वैल्यू 0.6 आ रही है, लिख देते हैं। तो 0.6 किसकी वैल्यू होती है, log ऑफ 4 की, एग्जैक्ट है। ये भी log में है, ये भी log में है। इस 15 अगर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं 15 को इसकी पावर में भी लिख सकता हूँ। अब ये काम आपको ऐसे छोटा नहीं करना है, आपको डायरेक्ट करके लिखना है। मतलब इतना जितना लेंथी करा ना, इतना लेंथी की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया log 4 और यहाँ पर है मेरे पास एंटी log, इतना समझ आ गया। अब वही सेम क्या, log ऑफ a प्लस log b की आइडेंटिटी log ऑफ a मल्टीप्लाई log b। इतना इजी है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो ये बन जाएगा log ऑफ 10 की पावर 15 मल्टीप्लाई 4। और यहाँ पर क्या था मेरे पास, एंटी लॉग। एंटी लॉग का क्या काम होता है कि वो लॉग को कैंसिल आउट कर देता है अगर होल में हो। तो इसका आंसर आ जाएगा 4 इंटू 10⁻15। ये हमारा रफली आंसर होगा जिसको मैं अप्रोक्स करके लिखूंगा। अगर आप टेबल से या कैलकुलेटर से निकालोगे ना तो इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 3.96 इंटू 10⁻15। ये है इसकी एक्यूरेट वैल्यू। समझ आ रहा है। अब कहोगे ये ज़्यादा ठीक है, ये ज़्यादा ठीक है। तो ये वैसे तो ये ज़्यादा ठीक है क्योंकि 3.96 और 4 में थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है। बट आपने ये अपने आप से निकाल लिया है विदाउट एनी टेबल ऑफ, बिना किसी फिजिकल टेबल के, कि आपको टेबल नहीं है तो आपकी ये वाली वैल्यू भी सही है। समझ आ रहा है। क्योंकि जब ये चार्ट से निकालोगे ना, टेबल से निकालोगे, तो उसमें काफ़ी टाइम कंज्यूम होगा और कुछ बच्चों को तो निकालना ही नहीं आता। तो ये मैथमेटिकली भी सिखा दिया कि ऐसे सोल्व करना है एंटी लॉग्स को, और जो भी क्वेश्चन आए बस उसको आराम से सोल्व कर देना। ठीक है। इंट्रोडक्शंस थी लोग चैप्टर की कि लोग से डिनोट करते हैं बिगर कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए। 4 रूल्स थे, फर्स्ट रूल, सेकंड रूल, पावर आगे चली जाती है, थर्ड रूल। अगर लोग ऑफ सेम चलती है इसके इतना यूज़फुल नहीं हुआ, बट आपको धीरे धीरे समझ आएगा। इसको जनरली हम 2 केसेस में पढ़ते हैं, ई और 10 में। ई को हमने जनरली अवॉइड ही करते हैं +1 +2 में, लेकिन 10th का ही हमने, जितने भी हमने क्वेश्चन करे हैं ना ये वाले सारे, इनका बेस 10 ही चलेगा। लिखो ना लिखो एक ही बात है, क्योंकि हर जब 10 से चल रहा है तो अब सबको ऑब्वियसली पता ही होगा कि 10 से चलेगा। समझ आ रहा है। तो 2 तरीके से पढ़ा था, विद टेबल, विदाउट टेबल, बिना टेबल के। विदाउट टेबल में पूरा का पूरा जो टेबल है उसे हल्का से समझ लिया हमने, उसे जल्दी से 10 से 20 सेकंड में बनाना। और विद टेबल में हम सभी ने साइड में एक टेबल बना लिया था, तो उसे हमने जल्दी से करके सीख लिया था। जैसे कि हमारे पास ये है लोग का टेबल, ये लोग का होता है और नीचे होता है एंटी लोग। एंटी लोग भी ऐसे निकालते हैं, अगर आपको निकालने सिखाएं इसी क्वेश्चन में सिखा देते हैं। ये तो आपने सीखा विदाउट टेबल से। अब मुझे यही सेम केस, यही एंटी लॉग ऑफ इसका निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो साइड में करते हैं, इसे थोड़ा भी रफ कर देते हैं। ठीक है। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, के सी की। तो के सी इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 15.6। समझ आ रहा है इतना। तो अब हमें करना क्या है, अब देखो इतना तो हमें समझ आ गया। एंटी लॉग ऑफ 15 को वही सेम 15 प्लस 0.6 लिख सकता हूँ मैं। हाँ, और 15 की वैल्यू को मैं अगर लॉग के टर्म्स में लिखना है तो लॉग ऑफ 10। 0.6 को एक है मेरे को वो चार्ट याद है, एक अगर मेरे को चार्ट याद नहीं है तो मैं लॉग में जाऊँगा 0.6 की वैल्यू चेक करूँगा। ये है हमारे पास, ये जो ऊपर दे रखा था लॉग का टेबल, और जो इसके नीचे जाते रहेंगे आपको एग्जाम में मिल सकता है। ये नहीं भी मिलेगा तो आपको डायरेक्ट निकालना तो ऊपर सिखाई दिया है यहाँ पर, तो हम इसको अब टेबल से निकाल रहे हैं। तो जो ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, इसको और थोड़ा सा जूम करें तो ये वाली वैल्यू है 0.0, बट मेरे को चाहिए 0.60। समझ आ रहा है, मतलब मेरे को ये वाली वैल्यू चाहिए। तो चले जाते हैं 0.5 पे, और 0. ये है 0.60।
0.6 या फिर 0.60 एक ही बात होती है। समझ आ रहे हो? तो 0.60 के बाद भी क्या कोई नंबर है? नहीं है। तो उसकी इमीडिएट वैल्यू कितनी है? 3981। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 3981। इतना समझ आ रहा है? अब हम उसमें क्या करते थे, जनरली जब हम एंटीलॉग निकाल रहे होंगे किसी भी वैल्यूज़ का, तो हम एक पॉइंट के बाद डॉट लगाते हैं। समझ आ रहा है? बट और केसेस में हम जब यहाँ पे लिखते थे तो हम 0 हम अगर हमारा आंसर आ जाता 1932 तो हम पॉइंट से पहले लगाते थे। वो किस में लगाते थे? अगर हमें सिंपल लॉग निकालना है। एंटी लॉग में एक पॉइंट के बाद लगाना है। इतना समझ आ रहा है? तो 15 को ऊपर ले गए तो कितना आ गया पावर में? log ऑफ 15। और एंटी लॉग किसका निकाल लिया? ये तो सिंपल ही है। इसको अगर मैं सिंपली करके लिखूँ तो log ऑफ, एक मिनट, ये जो वैल्यू होएगी ये वैल्यू होगी log ऑफ 3.9 कितना आया था? 81 की। तो 15 ऐसे चला गया प्लस log ऑफ 3.981। तो दोनों के log कॉमन लिए, मल्टीप्लाई होएंगे 3.981 मल्टीप्लाई कितना आ गया? 10⁻⁴ ये 15। और मल्टी log a प्लस log b की आइडेंटिटीज़ होती है ओपन करके, और बाहर मेरे पास एंटीलॉग एंड एंटीलॉग चल रहा था। अभी एंटीलॉग होल का लॉग आ गया तो कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर क्या आ गया? 3.98 इंटू 10⁻15। नोटिस करना ये 3.98 और जो ये मेरे पास 4 खुद से निकाला है, ये दोनों अप्रोक्सीमेट ही तो है। 4 पॉइंट इंटू 10⁻, ये भी तो नियर अबाउट 4 की है। तो ये तो आया एक्यूरेट, और जो ऊपर निकाला ये आया अप्रोक्सीमेट। बस इतना फ़र्क है इन दोनों में, थोड़ा बहुत 19-20 का। समझ आ रहा है? तो ये होगी हमारी सारी की सारी लॉग की एक्सरसाइज, जिसे हमने एंटीलॉग से भी सीखा।